मात्र आधे घंटे का ऑपरेशन और उठा लिया एक देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को। यह नव उपनिवेशवाद नहीं तो और क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके इंस्पायर राजस्थान पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं वेनेजुएला की, जिसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उठाकर न्यूयॉर्क में बंदी बना लिया गया है। साथियों, 3 जनवरी की मध्य रात्रि को अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी डेल्टा पोस्ट द्वारा एक ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बना लेते हैं तथा उनकी पत्नी सहित उन्हें न्यूयॉर्क में ले आते हैं। ट्रंप का कहना है कि निकोलस मादुरो लगातार अपने वेनेजुएला के माध्यम से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे और वह एक तानाशाह शासक की तरह वेनेजुएला में काम कर रहे थे, जिसके चलते वेनेजुएला की प्रजा उनके पूरी तरह से खिलाफ थी। किंतु ट्रंप भी पूरी तरह से अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी तो वो कहते हैं कि वो एक तानाशाह था जिससे उसकी प्रजा उसके खिलाफ थी, किंतु तानाशाह तो आप सभी जानते हैं कि किम जोंग भी है, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ड्रग्स की सप्लाई के लिए तो अमेरिका विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो फिर उसे कौन सा अधिकार मिल गया कि ड्रग्स की सप्लाई के लिए उसे किसी देश की संप्रभुता छीन लेने का अधिकार किसने दे दिया। किंतु इसके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, ना रूस खड़ा हो पा रहा है, ना चीन खड़ा हो पा रहा है, और ना ही कोई यूरोपियन कंट्री इसके खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं। और कड़वा सच यह भी है कि भारत ने भी इसके खिलाफ में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यूएनओ भी पूरी तरह से चुप बैठा हुआ है। साथियों, यह नए उपनिवेशवाद का दौर चल रहा है, जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता को मात्र आधे घंटे में छीन लेता है, किसी भी वक्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपने दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति को बंदी बनाता है और फिर यह घोषणा कर देता है कि अब उसकी सरकार को पूरी तरह से हम चलाने वाले हैं, जब तक कि उस देश का नया राष्ट्रपति नहीं चुन लेते। सभी देश सिर्फ अपने अपने बयानों में इस घटना का विरोध कर रहे हैं, किंतु कोई भी देश एकजुट नहीं हो रहे हैं। कोई भी देश वेनेजुएला का समर्थन पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। भारत ने भी वेनेजुएला में रह रहे अपने लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी करके कह दिया है कि वह भारत वापस लौट सकते हैं। उन्हें सुरक्षित लाने का पूरा प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से चीन और रूस ने भी अपने बयानों में इस घटना का केवल बयानों में ही विरोध किया है, किसी ने भी इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। किंतु 2025 जिस प्रकार की अस्थिरताओं से गुजरा है और 2026 की शुरुआत में ही इस प्रकार की अशांति फैल रही है, जिससे यूएनओ की प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। यूएनओ अपने कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। यूएनओ की प्रासंगिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसे में सुधार की आवश्यकता है। सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, इस का विरोध पूरी तरह से करना चाहिए। किसी भी देश को इस प्रकार से किसी दूसरे देश की संप्रभुता छीनने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वह तानाशाह हो या फिर जो भी, क्योंकि चुना तो उस मादुरो को उसकी जनता ने ही था।